बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मटन बिरयानी। मटन बिरयानी बनाने के लिए चाहिए मटन, चावल, नींबू का रस, ऑयल, दही, टमाटर, तली हुई प्याज, हरी मिर्च, कच्चा प्याज, अदरक और लहसुन। ये स्पाइसी मसाले जो हैं, ये लाल मिर्च का पाउडर, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला पिसा हुआ और सूखा धनिया, दालचीनी का पाउडर और छोटी इलायची। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में चलाना है। काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन ये 30 मिनट लेगा, इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, ज़रा जल्दी हो जाएगा। और चावलों को उबालेंगे। चावलों को उबालने के लिए मैं चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया देसी में, वो भी मैं आपके सामने उबालूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्रेशर कुकर में चीज़ें शामिल करूँगी। प्रेशर कुकर में यही लिया, चूल्हे के पास नहीं, यही ले आती हूँ आपके सामने। ये देखो, ये मेरे प्रेशर कुकर है। इसके अंदर मैं डालूँगी ये वाली प्याली ऑयल की, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ज़्यादा जाएगा। चावल है और इसके अंदर ये जाएगा आधा किलो मटन का गोश्त। और ये देखें, ये जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, एक पूरा जवा मैंने लिया है लहसुन का, वो मैं इसको छील के काट लिया है। और बड़े साइज़ का मैंने लिया है 2 या 3 इंच का टुकड़ा, वो मैंने लंबी लंबी अदरक काट लिया है। और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए, ठीक है, इसे मैंने इसके अंदर डाल दिए। और जो ये है ना, बड़े साइज़ के 2 टमाटर हैं, इनको भी मैंने काट लिया। और बाकी रह गया ये वाली हरी मिर्च और ये है तली हुई प्याज, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये है लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, ज़ीरा 1/2 टी स्पून, कूटा हुआ भुना हुआ धनिया वो भी 1/2 टी स्पून, गरम सूखा धनिया 1/2 टी स्पून, दालचीनी का पाउडर 1/4 टी स्पून, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 लौंग है और 2 टुकड़े या 3 टुकड़े दालचीनी के। ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे, अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 गिलास पानी। प्रेशर कुकर को कर दूंगी बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम करेंगे बंद। 30 मिनट मैं इसको प्रेशर कुकर में चलाऊंगी। 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब ये हो गया। अब ये चावल है, चावलों के लिए मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया। ये 2 गिलास चावल है, यानी कि 1 किलो से कम है। इसको मैं उबाल दूंगी। इसके अंदर मैं 2 चम्मच डालूंगी नमक और इसको हम उबाल देंगे। चावलों को उबालने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया और 2 गिलास जी चावल है, तकरीबन 1 किलो से कम है। इसको हम उबालेंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून नमक। इसके बाद हम इसको उबाल के रख देंगे। बाद में जब सालन तैयार हो जाएगा फिर हम इसकी तैयारी करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा मैं बनाऊंगी। अगर आप बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। आप ज़रूर बनाएं, प्लीज़ इसको प्यार से देखा करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब किया करें, लाइक करा करें, शेयर किया करें। इससे बहुत इंसान को हौसला अफजाई होती है। आज मैं आपके सामने बिरयानी बनाऊँगी, आप ज़रूर बनाएँ, फिर आप मुझे बताएँ कि आपको कैसी लगी। देखो, पानी को जोश आना शुरू हो गया है। इसको अच्छी तरह उबाल आ जाए, हम इसके अंदर डालेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं चावल डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी देंगे, इसमें से इस तरह सारे चावल इसके अंदर डाल देंगे। चलिए, अब हम इसके अंदर चम्मच को हिला देते हैं, इसके उबलने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। जब जो उबल जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना टाइम लगाना चाहिए चावल। अब हम चावलों को चेक करते हैं, इसमें खूब इनको उबाल आ रहे हैं।
थोड़े से और होना है बीच में। 2 कनी चावल रह जाएंगे तो फिर हम इनको उतारेंगे। अभी जो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, थोड़ी देर इसको 2 मिनट और उतार लेते हैं। बहुत प्यार से इनको ना छानना चाहिए, बहुत गर्म होते हैं, हाथ जलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। एक गोश्त बिल्कुल गल गए। ये टमाटर वगैरह मैं इनको प्रेस करके एक जगह कर देती हूँ, और फिर हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी 1 प्याली दही। खूब इन सब चीज़ों को भून लेंगे। और ये वाली तली हुई प्याज, और मैं डालूंगी 2 नींबू का रस। ये 5 से मैंने हरी मिर्चें बरीक काटनी है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँ। अब ये तैयार हो गया। अब इसको हम नीचे उतार लेते चूल्हे के। आधे चावल मैंने इसके नीचे तह लगा ली है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये वाला सालन। बस मैं 2 तह लगाऊंगी, एक ऊपर और एक नीचे बस। ये मैंने सारा मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए। अब ये बकाया चावल हम इसके अंदर डाल दें। अब मैं इसको दम के ऊपर रख देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर फूड कलर डालती हूँ, ज़रदारा। थोड़ा सा ये पानी इसके अंदर डाल दिया। चल ये हो गया। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ना और डाल दूँ। 10 मिनट हो गए। अब मैं चावलों को चेक करती हूँ। चेक करने इनको। बस ये हो गया। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अब ये तैयार हो गया, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अब ये मटन बिरयानी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।